नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नमित त्यागी। और आज हम लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम आईपीएल बनाम टेस्ट क्रिकेट। बल्ले और गेंद का खेल जो करीबन 100 साल पहले शुरू हुआ था, वो समय के साथ बदलते बदलते आज फिल्म जगत और कॉर्पोरेट जगत तक आ पहुंचा है। आईपीएल में जहाँ एक तरफ ग्लैमर और बॉलीवुड का तड़का देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ टेस्ट में केवल खेल पर ही फोकस किया जाता है। एक तरफ नीलाम होते खिलाड़ी, दूसरी तरफ देश के लिए खेलते कुछ चुनिंदा खिलाड़ी। आज आईपीएल और टी20 का जो दौर शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट पर हावी होता नजर आ रहा है। और इस पर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ खास मेहमान, जाने माने पूर्व गेंदबाज राजेश जी और आईपीएल कमेटी के अध्यक्ष राहुल जी। तो राहुल जी से सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि जो आईपीएल और टी20 के आने से कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता कम हुई है और दर्शकों के अंदर भी टेस्ट क्रिकेट का रुझान था वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। तो क्या आईपीएल अब जो आया है, इससे खिलाड़ियों के अंदर भी कुछ खासा प्रभाव पड़ा है? दर्शकों की तो हम माने तो दर्शकों की भीड़ भी स्टेडियम में कम देखने को मिलती है। पब्लिक डिमांड आजकल आप कहिए कि पब्लिक के पास टाइम नहीं रहा। 5 दिन क्रिकेट, पहले 5 दिन क्रिकेट थी, उसके बाद वो बदल के 50 ओवर के गेम में तब्दील हुई, उसके बाद अब 20 ओवर के गेम में आ गई। जाहिर सी बात है, लोगों का शेड्यूल बिजी होता चला गया। इस कारण जो है लोग कहीं ना कहीं लंबे टाइम से अपने आप को निकालने के कारण छोटे छोटे फॉर्मेट बनाते चले गए। इस कारण टी20 जो है वो अब हिट होने लगा। राजेश जी, आपकी क्या राय है कि जो टी20 और आईपीएल का दौर शुरू हुआ है, इससे क्या जो क्रिकेट का पहला चैप्टर कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट, क्या उसकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं कम होती नजर आई है? जहाँ तक आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, तो जो टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता है वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि वास्तविकता में जो क्रिकेट है वो वास्तव में टेस्ट में ही दिखता है। जो खिलाड़ी का पेशेंस है, खिलाड़ी का टेक्निकल शॉट्स और जो खिलाड़ी का दम है, वो वास्तव में 5 दिन के उस खेल में दिखाई देता है, जो टेस्ट मैच में टेस्ट के मैदान पर जब खिलाड़ी पहुंचता है। लेकिन हम आईपीएल की माने तो आईपीएल से कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की की है। अगर बात करें आर अश्विन की या मुरली विजय, ऐसे काफी खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है और आज वो इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेल रहे हैं। तो क्या आईपीएल एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है? खिलाड़ी इसमें अच्छा प्रदर्शन करके टीम में अपनी जगह बना सकते हैं? देखिए नवीन जी, मैं आईपीएल के फॉर्मेट पे तो सवाल निशान नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ तक बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की और आईपीएल की, आईपीएल से कोई खिलाड़ी, एक अश्विन की बात कर सकते हैं। आर अश्विन जो है वो आईपीएल से आए हैं और उसके बाद ऐसा तो खिलाड़ी नहीं है कि जो आईपीएल से टेस्ट क्रिकेट में पहुंचा। राहुल जी, क्या आप राजेश की बात से ताल्लुक रखते हैं कि इन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट से काफी सारे खिलाड़ी आए, लेकिन आईपीएल से इन्होंने केवल आर अश्विन का नाम लिया और उनके अलावा इन्होंने कहा कि ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं आया जो इंडियन क्रिकेट टीम में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? राजेश की बात असहमति जताना चाहूंगा, क्योंकि राजेश ने जो कहा, राजेश जी ने जो बात कही कि आईपीएल से खिलाड़ी नहीं आए। आईपीएल एक जरिया है। आप अगर देखें तो आईपीएल में ना सिर्फ आईपीएल की वजह से टीम इंडिया में, बल्कि टीम इंडिया के बाद नेशनल टीमों, दूसरे टीमों के लिए भी बहुत सारे प्लेयर आए हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते आईपीएल ने देश को प्लेयर नहीं दिया, देश को बहुत सारे प्लेयर दिए। और रही बात ये, तो सिर्फ आईपीएल में प्रदर्शन करने से या 1 या 2 मैच खेल लेने से, उसमें परफॉर्मेंस कर लेने से आपको नेशनल टीम में रेगुलर जगह नहीं मिल सकती। उसके लिए आपकी बात को काटूंगा। जो आप कह रहे हैं आईपीएल ने टेस्ट को खिलाड़ी दिए या देश को खिलाड़ी दिए, आप देख सकते हैं कल ही का वाकया था। आईपीएल में 2 बड़े खिलाड़ी गौतम गंभीर और विराट कोहली दोनों ही मैदान में लड़ते नजर आए। तो आप ये देख सकते हैं कि आईपीएल की वजह से जो हमारे जो देश की जो टीम है, जो 14 खिलाड़ी हमारे यहाँ जो चुने जाते हैं, जो उनमें प्यार, उनमें जो एकता दिखती है, कहीं ना कहीं वो टूटती नजर आ रही है। देखिए वहां पर नहीं देखा जाएगा, लेकिन अभी बात है मैच की। मैच में तो देखिए जाहिर सी बात है ऐसा हो जाता है, ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटनाएं तो चलती रहती है। वो नेशनल टीम में भी देखने को मिलती है, नेशनल टीम के अंदर भले ही ना देखने को मिले, लेकिन अभी ये जिस टीम में खेल रहे हैं इनके लिए यही नेशनल टीम है। राहुल जी आईपीएल को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए वजह से कह रहे हैं। लेकिन आप मानिए यदि क्रिकेट के ग्राउंड पे, आईपीएल के मैदान में यदि भारत के खिलाड़ियों में आपस में यदि ऐसा मनमुटाव देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जगह इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ी सी रह जाती है। आप तुलना कहते हैं, मैं ऐसा नहीं है। आप यदि खिलाड़ियों के मन में ऐसी बातें आती है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखती है। यदि ऐसा नहीं होता तो महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को प्राथमिकता देते इंटरनेशनल क्रिकेट में। नहीं राहुल जी, आप राजेश जी से मेरा अगला सवाल होगा। राहुल जी ने कहा कि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके काफी सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में जगह पक्की की है, लेकिन अगर हम टेस्ट की बात करें तो खिलाड़ी रणजी खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टीम में आने के लिए इंतजार करना पड़ता है कि कब टेस्ट की टीम के अंदर से कोई बड़ा खिलाड़ी संन्यास लेगा, तब उनकी जगह पक्की करेगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में देशी खिलाड़ियों की बात करें या विदेशी खिलाड़ियों की बात करें, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम में जगह पक्की करी है। तो क्या आईपीएल इस वक्त टेस्ट टीम पे भारी पड़ रहा है? देखिए नमित जी, टेस्ट टीम पे आईपीएल कभी भारी ना पड़ा है ना कभी पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर आपको वही चीज दोहरा रहा हूँ कि टेस्ट जो क्रिकेट है वो वास्तविकता में आईपीएल में खिलाड़ी सिर्फ 20 ओवर खेलने के लिए मैदान में 3 घंटे के लिए उतरता है, आता है, उल्टे सीधे शॉट मारता है, जो 4 रन बनाता है,
थोड़ी बहुत रन बनाता चला जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी का जो दम है और खिलाड़ी का जो असली टैलेंट है वो टेस्ट क्रिकेट में दिखता है। लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं राजेश जी, आप कैसे भूल सकते हैं नमित जी कि टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं, इसका मतलब 450 ओवर का सामना खिलाड़ी करते हैं। तो आप कैसे आईपीएल की तुलना टेस्ट क्रिकेट से कैसे कर सकते हैं? टेस्ट क्रिकेट है, आईपीएल का उससे कोई तुलना नहीं है। लेकिन राजेश जी, अगर खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं आजकल टी20 और आईपीएल को ज्यादा तवज्जो देते नजर आए, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा श्रीलंका के गेंदबाज लसित मलिंगा वो आईपीएल खेलने आए हुए थे और श्रीलंका में उनकी टेस्ट टीम का चयन किया जा रहा था, तो उन्होंने यहीं से ही घोषणा कर दी कि वो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने अलविदा कह दिया। तो क्या अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो उनके अंदर भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर कुछ उत्तेजक कम देखी जा सकती है और आईपीएल को ज्यादा तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। लेकिन अमित जी, यहाँ ये तो कहा जा सकता है कि शायद आईपीएल में जो खिलाड़ी बाहर से आते हैं, यहाँ पर जो देशी खिलाड़ी हैं उनको जो धनराशि दी जाती है वो बहुत अधिक मात्रा में दी जाती है, जिससे शायद वो कहीं ना कहीं मतलब आईपीएल की तरफ खींचते हैं और अपने उस जो राष्ट्रीय खेल है उससे थोड़ा सा किनारा करते हैं। तो आपका कहने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं खिलाड़ी पैसों के लिए आईपीएल खेलते हैं और वो अपने अंतर्राष्ट्रीय टीम को भी भूल जाते हैं पैसों के लिए। देखिए राजेश जी की बात बिल्कुल कह सकते हैं कि राजेश की बात कोई मतलब ही नहीं है, बिना तर्क की बात है। ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि आईपीएल जो होता है, आईपीएल जब होता है आप देखें तो आईपीएल भी आज एक ऐसा टूर्नामेंट बन चुका है जिसको आईसीसी कैलेंडर में भी मान्यता मिल चुकी है। जब आईपीएल होता है, जब आप देखिए कि आईपीएल जब होता है तो उस टाइम देश में लगभग कोई एक आध राहुल जी अपनी नॉलेज बढ़ाइए और आईपीएल के पिछले सेशन पे आप लोग प्रकाश डालिए। तो दूसरे पहले 2 दिन बाद जो आईपीएल के मैच में आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। मैं आपकी बात नहीं काट रहा, लेकिन आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। इससे पहले जब आईपीएल के मैच हुए हैं तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की लड़ाई हो रही थी। राहुल जी आप गलत कह रहे हैं तो मैं आपकी बात कैसे ना काटूं? जब मेरी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। चलिए राजेश जी, मैं आप पे लौटूंगा, आप बीच में नहीं राजेश जी बोल रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इससे पहले जब आईपीएल के मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अपने घरेलू सीरीज को खेल रहे थे उस समय, आईपीएल को खेलने से मना कर दिया था। चलिए राजेश जी, मैं आप पे लौटूंगा, लेकिन राहुल जी आप पे अगला सवाल मेरा होगा कि कहीं ना कहीं आईपीएल में अगर हमने देखा टी20 में देखा खिलाड़ी या गेंदबाज खिलाड़ी उल्टे सीधे शॉट मारते नजर आते हैं, उन्हें केवल टेक्निक से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपनी टीम के लिए रन जुटाने थे। तो इससे क्या जो टीम के नए खिलाड़ी हैं वो अपनी टेक्निक को भूलते नजर आ रहे हैं और केवल वो आड़े तिरछी शॉट मारकर ही रन जुटाते नजर आए हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह का कोई बात ही पैदा नहीं होती कि आड़े तिरछे शॉट मारकर वो रन जुटाते नजर आते हैं। जब आईपीएल एक छोटा फॉर्मेट है, टी20 क्रिकेट इतना छोटा फॉर्मेट है, उसमें टाइम नहीं मिलता। आप अगर चाहेंगे कि बल्लेबाज आए और वो क्रीज पे टिके 5 ओवर 10 ओवर देखे, बॉल को देखे, खेले, वो खत्म हो जाएगा। महज 1.5 घंटे के गेम में आप क्या लेंगे? 20 ओवर का गेम में 120 बॉलें यूं निकल जाती है, कुछ पता नहीं चलता। राजेश जी, आप राहुल की बात से सहमत है? इन्होंने कहा कि खिलाड़ी ये टी20 अलग फॉर्मेट है, तो क्या खिलाड़ी की टेक्निक पर कुछ खासा असर पड़ रहा है आईपीएल के आने से? देखिए नमन जी, यदि राहुल की बात से इतनी बात रखा जाए तो इनके हिसाब से तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि सिर्फ 6 बॉलें फेंकी जाएंगी, 1 ओवर का मैच होगा, दूसरी तरफ से भी 1 ओवर मैच होगा और थोड़ी देर में 10 मिनट में मैच खत्म हो जाएगा। चलिए, ऐसा नहीं है। राजेश जी आप भूल नहीं रहा राहुल जी, आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं मैं आपको उसी तरह बता रहा हूँ जिस तरह से आप बता रहे हैं। लोगों के पास समय नहीं है और लोग इंटरटेनमेंट चाहते हैं, लोग समय बचाना चाहते हैं, तो इसका मतलब फिर क्यों 20 ओवर में क्यों 20 ओवर 3 घंटे क्यों बढ़ा दिया जाए? यदि लोगों के पास समय नहीं है तो 1 ओवर बढ़ा के सिर्फ 1 ओवर में मैच खत्म कर दे जाए। चलिए राहुल जी, फॉर्मेट है वो आईसीसी के द्वारा लागू किया गया है। अगर आपको इतना बुरा लगता है तो आप आईसीसी को बोलिए, वो बंद करवा देगा। राहुल जी, राजेश जी से मेरा अगला सवाल होगा कि भारत की बात करें या फिर विदेशों की, अगर आईपीएल के विरुद्ध आप बोल रहे हैं तो क्या विदेशी, अगर हम विदेशों की बात करें तो आईपीएल भारत में काफी सफल हुआ। पिछले 5 सीजन भारत में आईपीएल के काफी सफल साबित हुए और इस समय 6ठा सीजन आईपीएल का चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे भारत में सफलता बढ़ी आईपीएल की, तो विदेशों में भी कहीं ना कहीं अपने देश में इस प्रीमियर लीग को चालू किया और हमने बांग्लादेश में देखा कि उन्होंने भी बीपीएल क्रिकेट शुरू किया और उसमें काफी सारे खिलाड़ी उभर कर आए उनकी तरफ से। तो क्या आईपीएल के जरिए भारत को नए सितारे मिलते हैं? नमित जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे। आप इनसे पूछिए कि आईपीएल में इतना ही बुरा कहते हैं, तो हमारे पास आईपीएल में आज टीमों में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हमारे आईपीएल में खेलते हैं। अगर इतना बुरा होता तो नहीं खेलते। अब इनसे पूछे क्यों खेल रहे हैं? राहुल जी क्या बोल जाते हैं कि आईपीएल की बात कर रहे हैं तो टी20 से जोड़िए, वो टी20 इंटरनेशनल मैच से जोड़िए, लेकिन आईपीएल की तुलना टेस्ट क्रिकेट से नहीं कर सकते। आईपीएल टेस्ट क्रिकेट को कुछ नहीं दे सकता। चलिए राजेश जी, राहुल जी से मेरा अगला सवाल होगा कि आईपीएल की बात करते हैं अगर हम, तो आईपीएल में बच्चे बूढ़े सभी के मैच देखने जाते हैं, वहां पर चीयर गर्ल्स भी डांस करती नजर आए, तो क्या बच्चों के ऊपर कुछ खासा असर, इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि बच्चे बूढ़े सभी वहां पर देखने जाते हैं, तो बच्चे के ऊपर बॉलीवुड का जो तड़का है वो बच्चों के अंदर एक अलग सोच पैदा करता है। देखिए डांस की तो आजकल दुनिया दीवानी है,
आप हनी सिंह का हिप हॉप ले लीजिए, यो हनी सिंह की दुनिया दीवानी हो चुकी है आजकल। ये राहुल जी आपका मानना है, सिर्फ ये आपकी सोच है, सिर्फ ये आपकी सोच है। आप बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हैं और आप इस चीज का समर्थन कर रहे माइकल हैं। जैक्सन तो दुनिया जानती है। अश्लीलता डांस नहीं होती राहुल जी, आप भारत में रहते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आप भारत में रहते हैं। आप भारतीय टीम के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अश्लीलता परोसना डांस नहीं होता राहुल जी, आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आईपीएल जब से शुरू हुआ है, T20 शुरू हुआ है, टेस्ट क्रिकेट में अगर हम देखें, स्टेडियम में जाकर देखें, तो हमने देखा कि अगर कुछ रोमांचक मोड़ आता है तभी स्टेडियम में कुछ काफी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन बावजूद इसके टेस्ट क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट का पहला चैप्टर टेस्ट क्रिकेट से ही शुरू हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें आकर स्टेडियम में कुछ खासा भीड़ नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल में अगर आईपीएल जैसे शुरू होता है उसकी टिकटों की बिक्री काफी समय पहले से शुरू हो जाती है और काफी ज्यादा दर्शक आईपीएल को देखना पसंद करते हैं। तो क्या आईपीएल और T20 के आने से दर्शकों की तो बात करें, लेकिन खिलाड़ियों का जो रुझान है वो भी कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट से खत्म होता नजर आ रहा है? नवीन जी, ऐसा जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ना तो खिलाड़ियों का रुझान टेस्ट क्रिकेट से खत्म होता जा रहा है और ना ही टेस्ट क्रिकेट के दर्शकों की संख्या घटती जा रही है। आप अभी कुछ ही दिन पहले देखें, जो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज हुई थी, आप उसमें देख सकते हैं कि किसी भी स्टेडियम में वो 4 जगह जो मैच, हमारे 4 टेस्ट मैच हुए हैं, चारों अलग अलग राज्यों में हुए हैं, अलग अलग स्टेडियम में हुए हैं, चारों जगह आप देख सकते हैं कि जो दर्शकों की संख्या थी वो बिल्कुल बहुत ज्यादा थी। और इससे पहले आप नजर डालिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है ऐसे में आप देख सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में एक भी सीट खाली नहीं होती और दर्शकों की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। चलिए ये बिल्कुल आप चलिए अगर इस बात से टेस्ट का क्रेज खत्म हो चलिए राजेश जी, इस बातचीत में अगर हम अभी यहीं पे समाप्त करें, तो क्या अगर मैं आपसे आपकी आखिरी प्रतिक्रिया जानना चाहूँ, तो क्या आपके हिसाब से टेस्ट क्रिकेट अब खत्म सा होता नजर आ रहा है आईपीएल और T20 के आने से? लेकिन रवि जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी फॉर्मेट हो अपनी जगह वैल्यू रखता है। आईपीएल का कहीं भी टेस्ट क्रिकेट का कोई फर्क या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। राहुल जी, आपकी लास्ट प्रतिक्रिया क्या होगी? टेस्ट क्रिकेट अपनी जगह है, आईपीएल अपनी जगह है और वनडे अपनी जगह है। तीनों की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, तीनों में खिलाड़ी भाग लेते हैं और तीनों को खेलते हैं। भारत की जनता ही नहीं, पूरी दुनिया की जनता तीनों को एक तवज्जो देती है। हमने आज अपनी इस खास बातचीत के दौरान जाना कि आईपीएल और T20 का जो चलन शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं आज दर्शकों के अंदर एक लोकप्रियता का प्रतीक बनता जा रहा है, लेकिन आज भी जो टेस्ट क्रिकेट है वो असली क्रिकेट की पहचान टेस्ट क्रिकेट से ही होती है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो बने रहिए साधना न्यूज के साथ, क्योंकि हम ही कराते हैं सच का सामना आपके साथ।